इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल है वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका पाथ क्या होगा। उसका उसका पाथ क्या होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमने एज्यूम कर दिया कि किया है यहाँ पर इस डायग्राम में कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी है वो यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया है, छोटे छोटे सर्कल बना के क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब ये है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पेपर के अंदर की तरफ है, पेपर के अंदर की तरफ है। अभी हमने इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स कितना होगा, F इजिकल टू क्यू वी इंटू बी फोर्स होगा। अब फॉर एग्जांपल हम ये माने कि यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, हम ये जूम करें कि नेगेटिव चार्ज है और इसकी डायरेक्शन v इस तरफ है। तो यदि हम राइट हैंड रूल लगाएं, जो इससे पहले हमने वीडियो में देखा था, यदि हम राइट हैंड रूल लगाएं तो हमने थंब की रखा v की डायरेक्शन में और जो फिंगर्स मैंने रखी नीचे की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पेपर के अंदर की तरफ है ऐसे। तो हमने पढ़ा था कि यदि चार्ज पॉजिटिव होता तो तो फोर्स किस तरफ लगता, हथेली से बाहर की तरफ, पाम से बाहर की तरफ लगता। लेकिन अभी ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स क्या लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। तो क्या होगा, जब फोर्स लग रहा है तो हमें पता है कि यदि फोर्स लग रहा है तो अब इस चार्ज पार्टिकल को, ये तो ऐसे मूव कर रहा था सीधा, लेकिन इस फोर्स की वजह से इसका पाथ में चेंज होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एक अलग फोर्स लग गया यहाँ पे, तो इसके पाथ में क्या होगा, चेंज होगा। अब फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल थोड़ा आगे यहाँ चला गया तो सेम हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, तो फोर्स F नीचे इधर की तरफ लगेगा। ये पार्टिकल यहाँ पर है तो एक फोर्स F अंदर की तरफ आएगा। तो यदि हम देखें, यदि हम फोर्स की लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो हमें ये पता लगेगा कि इस नेगेटिव चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है और उसका एक सेंटर है। तो यदि हम उस सेंटर को ड्रॉ करें तो इसका पाथ हमें एक सर्कुलर पाथ मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई नेगेटिव चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर या वृत्ताकार पाथ हो जाएगा। तो इससे पहले हम सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है तो वहाँ पे दो तरह के फोर्स होते हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, क्या होता है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² होगा। अब ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा हमें, ये कहाँ से मिलेगा, ये फोर्स हमें मिलेगा जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और किसके इक्वल है वो इक्वल है F इजिकल टू क्यू वी इंटू बी के इक्वल है। तो यहीं से हमें क्या मिलेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो हम इन दोनों फोर्स को हम इक्वेट रख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, हमने साइन का टर्म नहीं लिया। साइन का टर्म क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि जो v कंपोनेंट है, वेलोसिटी कंपोनेंट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, उसके बीच में हमने एज्यूम करा था कि एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो साइन 90 विल इक्वल टू 1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा क्यू वी इंटू बी। तो यहाँ से हम दोनों को इक्वेट करके यहाँ से हम ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जो पाथ बनेगा सर्कुलर पाथ, उसकी क्या रेडियस होगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर से। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आर इजिकल टू क्यू इंटू बी अपॉन एम इंटू वी। अब इसमें क्या क्या सब कुछ नोन है हमारे पास, चार्ज की वैल्यू हमें पता है, कितने कूलम का चार्ज है, बी का भी हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, हमें मास पता है, ये इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है कितना होता है, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये भी पता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।
और वो पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है, पाथ सर्कुलर कब होगा, जब यहाँ पर कंपोनेंट v और b के बीच में एंगल क्या होगा, 90 होगा, 90 डिग्री होगा। यदि वो एंगल 90 डिग्री नहीं है तो यहाँ पर फिर क्या होगा, साइन थीटा का टर्म भी आ जाएगा। तो हमारा जो पाथ बनेगा वो प्योर सर्कल नहीं होगा, वृत्ताकार नहीं होगा, वो स्पेरिकल बन जाएगा। जैसे स्प्रिंग की शेप होती है, तो उस तरह का पाथ बनेगा।